नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी से आग्रह है, वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कंटेंट से रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट पर बात किया जा रहा है। आज की चर्चा का विषय है चंद्रमा के बारे में बात किया जा रहा है। चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है अगर जातक की कुंडली लग्न तुला लग्न की कुंडली हो और उसकी राशि वृषभ राशि हो तो चंद्रमा क्या प्रभाव देता है, इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये तुला लग्न का चार्ट है जिसके अंदर चंद्रमा अष्टम हाउस के अंदर वृषभ राशि में जाकर विराजमान है। जहां पर पहला भाव है यहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। इस कुंडली के अंदर चंद्रमा 8वें घर के अंदर जाकर विराजमान है कर्मेश बन के। दसम हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे चंद्रमा, 4 नंबर लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो जातक है का कर्मेश है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन के कारक है। इस कारण से चंद्रमा जब भी वृषभ राशि में बैठते हैं उच्च का फल देते हैं। अपनी उच्च राशि में जाकर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो इसके परिणाम यह है कि चंद्रमा से जो भी फल मिलने वाला है वो आपको विशेष मिलने वाला है, बढ़ चढ़ के मिलने वाला है। चंद्रमा माता के कारक है तो इस जातक का अपने माता के प्रति जो प्यार होगा वो बहुत ही अटूट होगा। विशेष संवेदना के तौर पे अगर बात किया जाए तो ऐसा जातक अपने माता के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही अटूट लगाव रखने वाला होता है। चंद्रमा मन के कारक है। जब चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो जातक होता है बहुत ही इमोशनल होता है, भावुक होता है, लोगों के प्रति प्रेम रखने वाला होता है, दूसरे के बारे में सोचने वाला होता है और अपना नुकसान करके भी दूसरे का भला करने वाला होता है। उच्च राशि में अगर चंद्रमा बैठते हैं, बाकी सारी परिस्थितियां भी अगर सामान्य हो, सपोर्टिव हो तो उस कंडीशन में ऐसा जातक देखने को मिलता है जो समाज के लिए बहुत ही हितकर होता है। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग चंद्रमा कर्मेश बन के अष्टम हाउस में बन रहे हैं, बैठे हुए हैं। अष्टम हाउस आप सभी को मालूम है आयु का भाव है। अष्टम हाउस इनोवेशन का भाव है। अष्टम हाउस गुण ज्ञान का है। अष्टम हाउस डिस्कवरी का है। अष्टम हाउस जितने भी मंत्र को जानने वाले जो लोग हैं, जो मंत्रों पर विशेष प्रयोग करने वाले जो लोग हैं, वो भी इस भाव से संबंधित उनके जो ग्रह होते हैं, अष्टम हाउस अगर उनका मजबूत होता है तो इन सारे क्षेत्रों में वो बहुत ही विशेष पकड़ रखने वाले होते हैं। इस जातक का जो मन होगा अष्टम हाउस से विशेष रूप से प्रभावित होगा। अष्टम हाउस जिन सारे विषयों को, जिन सारे क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, उन सभी क्षेत्रों में अपनी विशेष जो जातक का मन होगा उस तरफ जाने वाला होगा और उस तरफ वो कार्य करने वाला भी होगा। मतलब मंत्रों के बारे में बहुत सारे मंत्रों का जानकारी प्राप्त करने की इच्छा इस जातक के अंदर होगी और वो प्राप्त कर भी लेगा। वो मंत्र के क्या फायदे हैं उन सब को विशेष लेवल पर जाकर, रूट में जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करने की इस जातक के अंदर क्षमता होती है और उसको पाता है। ऐसा जातक बहुत ही इनोवेटिव होता है। लेकिन एक थोड़ा सा नकारात्मक ये है कि यहाँ पर चूंकि चंद्रमा बहुत ही उच्च के हैं, मतलब उच्च का होने का एक नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि ऐसा जातक बहुत ही इमोशनल होता है, भावुक होता है और इसके जो प्रभाव ये होते हैं कि लोग इस तरह के जातक को भ्रमित करने की भी कोशिश करते हैं और भ्रमित हो भी जाते हैं ये लोग। क्योंकि चंद्रमा का कहा जाता है कि चंद्रमा से इन्फ्लुएंस व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर चंद्रमा उच्च का है तो वह जातक किसी के भी विशेष व्यक्तित्व के प्रभाव में आ जाने की विशेष उसके अंदर एक कमी होती है। बहुत ही जल्दी किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से इन्फ्लुएंस हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, इस तरह की स्थिति होती है। तो इस कारण से अब जो जातक की जो मन है वो गुण ज्ञान, मंत्रों, किसी जो ने के सिद्ध
पुरुष के प्रति विशेष लगाव रखने वाला, उससे आकर्षित हो जाने वाला, और ऐसे लोग किसी साधु बाबा के भी प्रभाव में आ जाते हैं और ऐसे लोग साधु बाबा द्वारा नकारात्मक रूप से भी उनके इस्तेमाल भी किए जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये नकारात्मक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि ऐसा जातक खुद ही इस तरह के क्षेत्रों में अपनी विशेष भूमिका निभाता है और इस तरह के ज्ञान को विशेष प्राप्त भी करता है। लेकिन इसमें अच्छी स्थिति ये हो सकती है कि अगर बाकी सारे 8 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अगर चंद्रमा को जैसे शुभ ग्रह देखते, जैसे मान लो गुरु की दृष्टि अगर कहीं से भी चंद्रमा के ऊपर पड़ जाती है तो बहुत ही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो जातक का मन है वो कहीं गलत नकारात्मक में भी भटक सकता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जातक का मोस्टली जो काम होगा, जो कर्मेश चूंकि बन के यहाँ पे अष्टम हाउस में बैठ रहे हैं, तो जातक जो है किसी भी इनोवेटिव आइडिया में रिसर्च करने वाला हो सकता है, किसी डिस्कवरी के क्षेत्र में काम करने वाला हो सकता है, विशेष तरह की डिस्कवरी जहाँ पर खोजबीन डिस्कवरी इस तरह के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, कहीं पर भी इनोवेशन की जहाँ पर आवश्यकता हो, या फिर IT के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में इस तरह के लोग जो है पाए जाते हैं। और ऐसे भी काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग जो चंद्रमा है वो 4th हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं, तो उच्च के होकर जाकर बैठे हुए, तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा कि जो जातक के जितने भी जो है कि जो मन है, जातक का जो मन है वो कहीं ना कहीं उसको जीवन के हर तरीके का सुख को प्राप्त करने में सक्षम होता है। और उसके बाद धन की जो स्थिति है वो आपको अष्टम हाउस से रिलेटेड धन, जैसे कि जो गुप्त धन जिसको बोलते हैं, इस तरह के जातक के पास बहुत सारे गुप्त धन भी आते रहते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। अगर चंद्र लग्न के कुंडली के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो चंद्र लग्न के कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा जो है लग्न में बैठे हुए और तीसरे भाव के स्वामी ग्रह बन के बैठे हुए। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तो पराक्रम के स्वामी ग्रह अगर लग्न में जाकर बैठ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जातक बहुत ही पराक्रमी होगा। चूंकि वो चंद्रमा है तो चंद्रमा का जब भी लग्न से संबंध होता है, ऐसा जातक अपने घर परिवार से प्रेम करने वाला होता है, अपने संतान से प्रेम करने वाला होता है, अपने जीवन साथी से प्रेम करने वाला होता है, उन सब का ख्याल रखने वाला होता है, इवन अपने माता पिता भाई बहनों सबका ख्याल रखने वाला ऐसा जातक होता है। हाँ, एक विशेष ये होता है कि ऐसा जातक बार बार मतलब उसके अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है कि उसके अंदर एक मन में ये इच्छा होती है कि मैं थोड़ा अच्छा दिखूं, और इसके लिए बहुत प्रयास भी करता है, खुद के ऊपर अपने टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, अपने अच्छा दिखने के लिए बहुत सारे वो कोशिश करता है। खासकर लड़कियों का अगर ऐसा कुंडली होता है तो ऐसा देखा जाता है कि वो जातिका जो होती हैं, वो जो फीमेल जातक होती हैं, वो मोस्टली जो है ना कि अपने रूप सौंदर्य को लेकर के विशेष चिंतित रहती हैं और इस पर बहुत सारे समय को व्यतीत करती हैं। हालांकि उसके जो है कि उनको सकारात्मक प्रभाव भी मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उनका मन जो है उस पर विशेष लगा रहता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो और दूसरा ये एक स्थिति और है कि अगर चंद्रमा जो है कि 8वें घर में जाकर बैठ रहे हैं तो जातक को मन से संबंधित विकार की संभावना बनती है। लग्न चार्ट के अंदर 8वें घर में चंद्रमा बैठे तो मन से संबंधित विकार की संभावना बनती है। ऐसा जातक कभी कोई मन से पीड़ित भी देखा जाता है, और मन से संबंधित विकार, जिसको डिजीज या रोग आप जैसा भी समझ सकते हैं, मानसिक पीड़ा के प्रति भी इस तरह की स्थिति बनती है कि वो पीड़ित हो सकता है। लेकिन अगर वो राहु से बच जाए, राहु की युति में ना हो, राहु से दृष्टि ना हो और गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो इन सारे नकारात्मक प्रभाव से बच जाता है। आप सभी से आग्रह है कि पूरा जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग अंत तक देखा करेंगे तो आप हम सभी को जो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है नए नए कंटेंट लेकर के आप सभी के बीच लेकर आना। तो आज हम लोग तुला लग्न तक पहुंच चुके हैं। तुला लग्न वृषभ राशि होने पर चंद्रमा के प्रभाव को जान चुके हैं। अगले सीरीज में फिर हम मीन राशि तक जाएंगे। मीन लग्न एवं वृषभ राशि होने पर चंद्रमा के प्रभाव क्या होते हैं वहां तक हमें पहुंचना है। ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको सूर्य की श्रृंखला शुरू होगी। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच मिलता हूं, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।